बहनों एवं भाइयों, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में प्रथम बार बहू दरवाजी चौखट कहते हैं, जहाँ पट्टी सी होती थी लकड़ी की, चौखट बोलते हैं, तो उसको बड़ा शुभ माना गया है। वहाँ जो दरवाजे पर सांस लेती है बहू का आगमन, और सर्वप्रथम वही देखती है उसका मुख, तो वहाँ गाती है, सोने की चौखट मोरा मेरे मन बसियो रे मोरा, सासु ने जाए घनेरे देवर जेठ, सासु ने जाए घनेरे देवर जेठ, बेनाऊ को मानो जो रखती रे भौरा, बेनाऊ को मानो में रखती रे भौरा। तो उसका मुख जो है एक बड़ा सा वो बनाया जाता है, पकवान तल करके शक्कर में, उसको मान सम्मान कहा जाता है। तो पहले बिगड़ करके उसको मान समारोह बोलते, मान समारोह बांट भी आई है, वो सब जगह बांटा जाता था, मान सम्मान था उसका नाम, मान समारोह कहते हैं गाँव में। उसमें से मुख देखती थी बहू का। फिर सोने की चौखट मोरा बेटिया पे लायो रे सरबतो, बेटिया पे लायो रे सरबतो, सासु ने जाए घनेरे देवर जेठ। सो बहना कम से कम दो बच्चे तो पैदा होंगे, जेठ देवर हो गए, एक दो नंद है गई, फिर मान लो अपने है गई, तो और ही बढ़िया है। पर पहले तो सब मोहल्ला की ले तो वो ही जाती थी, भाई संग से जाती, फिर उसको बहू आकर के नेग दिया करती थी। जो पिता पक्ष से मिलते थे, जो नेग मिलते थे वो सब पिता पक्ष के थे, पिता पक्ष का ही था सब नेग। और फिर उसके बाद में सबसे पहले बहू को शरबत पिलाया जाता उतारते ही, उसके बाद में बहू को पकड़ के लाया जाता था। ये रिवाज है, अकेली नहीं आती थी, एक इधर एक इधर, सहेलियाँ पकड़ के लाती थीं। और नाई होती थी, वो थाली लेकर चलती थी संग, थाली में सब सामान होता था, दूरबा होती थी, पैसे सिक्के होते थे, हल्दी होती थी, कुमकुम, चावल, रक्षा सूत्र, पानी का लोटा, आम के पत्ते, नारियल कलश के ऊपर होता था, उसमें एक लोटा जल भरा हुआ होता, उसको बहू के सिर पर रख के लाती थी, तब तक नहीं उतारती, तब उसका नेग नहीं मिल जाता था, नेग देना पड़ता था। ये प्रथा हमारी भारतीय संस्कृति में थी। उसको लेकर के फिर बहू को आती थी, तो माँ ने पूजी थी, माँ ने मतलब जो भी हमारे देवी देवता माँ ढके जाते हैं, हाथ होते हैं उसमें, वो देवी देवता होते हमारे, उनको पूजती बहू बेटा दोनों, सिर झुकाए के लाते थे। फिर उनको मुँह में बतासा अथवा कुछ मिष्ठान खिलाते थे, पानी तो पिलाई देते थे पर भी खिलाते थे। उसके बाद उसको लाती थी महिलाएं घर की आंगन में, वो गेहूँ रखती थी नीचे, गेहूँ रख करके कलश रखती थी वहाँ, कलश में नारियल तो होता ही था, आम के पत्तों के बीच में, और उसमें हमारे पूजा की सामग्री होती है, उस सरैया सी होती है ना, ढक्कन कलश पे, उसके ऊपर। उसके बाद उस बहू को नचाती थी गोद में लेके, लेकिन अब गोद में उठा नहीं सकते, बड़ी हो जाती बेचारी, तो हाथ पकड़ के घुमा देती हैं, लेकिन हाथ में खाली हाथ नहीं घुमाती थी, हाथ में गेहूँ लेके और चक्कर उसके साथ लगाती थी गेहूँ का। ये प्रथा थी। यदि नाचना आता है तो नाच देती, और नहीं नाचना आता तो
खड़ी रह जाती, लेकिन नचाती थी उसको। ये हमारे यहाँ प्रथा थी। बहू नाच आंगन में, घर के अंदर, उसके साथ और भी नाचती थी, गाने गाती थी। उसके बाद शुभ दिन होता था, अच्छा बार, तो कंगन छुड़वा देते थे गला दुरा के, क्योंकि इसमें क्या है, व्रत एक तरह से किया जाता है। दूल्हा दुल्हन तब तक नहा धो लेते हैं, तो ये देवताओं की गांठें 7 सुहागिन लगाती हैं कंगन में। हमारे देवताओं के साथ सप्तपदी होती है, वही ये गांठें होती हैं 7 सुहागिनों की। 7 सुहागिनें होती हैं। ज़्यादा भीड़ है घर में, कोई जो सोचे मैं नहीं बनाई, उसको भी बना लेते हैं। फिर गौनी करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, कुछ देते हैं उनको दक्षिणा। तो उस गांठों को खोलने के लिए न उसको काटा जाता है न तोड़ा जाता है, चाहे कितनी देर है उसको खोलते हैं। फिर जल का पात्र भरते हैं, उसमें दूध डालते हैं, हल्दी डालते हैं, दूर्वा डालते हैं, सिक्का डालते हैं, सोने की मुद्रिका डालते हैं, सामग्री डालते हैं उसमें। दूल्हा देने एक तरह से खिलाते हैं उनको। फिर इसके बाद उनको फ्री कर दिया जाता है, कंगन खुलवा के, देवताओं की धोख लगा के। वो बंधन होता है हमारी वरवरनी का। जब तक वो बंधन होगा तब तक वो फ्री नहीं, स्वतंत्र नहीं छोड़े जाएंगे, पीछे रहना पड़ेगा। जब वो कंगन खुल जाता है तो सरोवर में उसको सिरा दिया जाता है सामग्री को, लेकिन फिर दूल्हा दुल्हन स्वतंत्र हो जाते हैं। सौभाग्य, सुहाग क्या है, सौभाग्य की रात, सुहाग वरवरनी को सखियां वहाँ छोड़ने जाती थी। कितनी पहले तो छोटी होती, लेकिन बड़ी को भी ये प्रथा हमारे यहाँ थी, ताकि थोड़ा लड़की को झिझक न है। लड़का तो उसी घर का होता है, लड़का तो ठीक है, लेकिन ये लघु रूपम बताया है और आगे बताती जाऊंगी मैं। विचार प्रवाह सबको यथा योग्य अभिवादन।